लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और होल स्क्वायर 2 है। अब देखें आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इसकी पावर क्या है कि स्क्वायर की फॉर्म में इसकी पावर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस पे जो भी फंक्शन आपका जिसके ऊपर पावर दी हुई हो, तो जब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो पावर फार्मूले के तहत फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट कर किया जाता है। उसके बाद फिर विदाउट पावर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट हैंड साइड पे थीटा है। तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम डी बाई डी थीटा दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा और डी बाई डी थीटा जब हमने किया तो पावर फार्मूले के तहत जो पावर 2 थी वो साइड पे आ गई, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और 2 में से एक पावर निकाली, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। उसके बाद आपने विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब आप देखते हैं कि हमने डेरिवेटिव ले लिया है वो भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे, और जो डेरिवेटिव नहीं लिया उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। फौरन हमें रिकॉल होना चाहिए कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ साइन 2 थीटा है तो इसका डेरिवेटिव पहले तो आएगा कॉस 2 थीटा। फिर आप डी बाई डी थीटा 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 3 थीटा, और फिर 3 थीटा का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो 3 आएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब 2 कॉस 2 थीटा। तो अब देखें कि जो हमने डेरिवेटिव ऊपर लिया था कि 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन थीटा, टोटल डेरिवेटिव अब आपके आ गए हैं। तो ये अब इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह आपके पास एक इसका जो चौथा पार्ट है उसको मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ कि y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस साइन स्क्वायर रूट साइन एक्स। अब देखें कि ये आपके पास सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपका y है और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है। तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। फिर आपने कॉस, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट एक्स का। अब देखें स्क्वायर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट साइन एक्स। अब चूंकि साइन एक्स को हम ब्रैकेट करके 1/2 कर लेंगे तो इस पर पावर फार्मूला अप्लाई होगा। जब हम पावर फार्मूले के तहत इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 साइन एक्स और होल पावर क्या हो जाएगी, एक पावर माइनस करके माइनस 1/2। फिर आप डी बाई डी एक्स लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये स्टेप्स आप साथ साथ करते जाएं तो इसके डेरिवेटिव आप हासिल कर लेंगे। अब इसी तरह अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अब आप देखें कि एक्स कॉस वाई में दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक एक्स है और एक कॉस वाई है। तो इसका मतलब है कि इस पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फार्मूला क्या है बच्चों, हमें पता है कि प्रोडक्ट फार्मूला जब दो फंक्शन हमारे पास हों तो हम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस पर हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। और वो क्या है कि डी बाई डी एक्स एफ जी क्या होगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एफ। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब ये हो गया है कि x cos y का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई। अब आप देखें कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है हम रकमों को हम कंबाइन कर लेते हैं जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। अब माइनस एक्स साइन वाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर है किसके, कॉस वाई के बराबर। अब डी वाई, चूँकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया कि कॉस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई।
तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसका जो फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है वो आपका है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो डी बाई डी एक्स आप दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या है कि हमें पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस माइनस साइन 1 ओवर प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x हमने लिखा। फिर हमने x का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ x हमारा किसके बराबर है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और इसकी पावर 1/2 है। तो अब आप देखें कि आपने जो डेरिवेटिव लिया है उसको भी साथ साथ लिखना है, जो नहीं लिया उसको फाइंड आउट करना है। अब जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है उस पर पावर फार्मूला अप्लाई होगा। तो आपके पास क्या होगा कि 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। ये डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब उसके बाद जो है आपके पास जो है हमने क्या किया कि माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1/2। अब उसकी पावर चूंकि माइनस में आई है तो जब वो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब आप देख रहे हैं कि पहले आपने विद पावर डेरिवेटिव लिया, फिर आप विदाउट पावर डेरिवेटिव ले रहे हैं। विदाउट पावर जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा और वो क्या होगा कि 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो 1 प्लस 2x पे एफ ओवर जी का फार्मूला होगा तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप फॉरन इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हमने फार्मूला की लिहाज से इसको अटेम्प्ट किया। तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x। अब 1 प्लस 2x आपने लिख लिया और 1 प्लस एक्स में 1 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होगा। इसी तरह 1 प्लस 2x में 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2x माइनस 2x बटा 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो रहा है और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाएगा। अब हम अगर ऊपर से देखें तो हमने कॉस का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन, फिर हमने पावर फार्मूले के तहत 1 प्लस एक्स और 2x का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया। तो वो क्वेश्चन 2 के तहत हमने अटेम्प्ट किया। ये सारे स्टेप्स हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब आप देखें कि हमारे पास माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x आ गया। नीचे 2 आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हो गया और 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। जो चीज़ नीचे थी वो हमने ऐसी चीज़ लिख दी। अब 1 प्लस 2x जो ऊपर है और उसकी पावर 1/2 है, जब वो नीचे आएगी तो वो -1/2 हो जाएगी। अब आप देखेंगे इन दोनों की बेसिस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो हम इसमें एलसीएम के तहत इसको लेंगे और ये मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है कि 2 माइनस 1/2 यानी आपके पास क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी पावर लिख दी है और ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप ये किया तो हमारा ये आंसर बड़ा इजीली हमने ड्राइव कर लिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हमने दूसरी एक्सरसाइज में किया था, लेकिन क्योंकि उसमें आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत हमारे दो फंक्शन दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा चेन रूल के तहत अटैम्प्ट होते हैं। फर्स्ट y को आप sin x के बराबर रख लें और दूसरे फंक्शन को आप u के बराबर रख लें। अब आप dy बाई du चेन रूल के तहत फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और u का डेरिवेटिव du बाई dx निकाला तो माइनस का सीकेंड स्क्वायर x हो गया। अब चेन रूल के तहत dy बाई du हमारा बराबर है dy बाई dx और dx बाई du।
डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है आपके पास कोस एक्स और डी एक्स बाई डी यू, जो हमने डी यू बाई डी एक्स लिया उसको उलट करेंगे तो -1/, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि कोसीकेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, -1/, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। ये साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो आपका आंसर एक तो माइनस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स।